नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर नियुक्ति के पक्ष में 73% युवा से हेमंत सोरेन सरकार ने मांगी थी राय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार का इस संदर्भ में स्पष्ट मानना था कि 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। इन परिस्थितियों में जब राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव वापस कर दिया गया, ऐसे में एक तात्कालिक कदम की जरूरत को महसूस करते हुए राज्य के युवाओं से इस संबंध में राय जानने का प्रयास किया गया था, क्योंकि पूर्व की सरकार के समय भी लाई गई नियोजन नीति को भी न्यायालय द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जा चुका था। ऐसे में युवाओं की राय जानना था कि क्या तत्कालिक तौर पर पूर्व की नियोजन नीति 2016 के पहले वाले के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 मजदूर कब लौटेंगे वतन, हेमंत सोरेन सरकार से लगाई थी मदद की गुहार। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 श्रमिक जल्द अपने वतन लौटेंगे। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के अनुसार पहले चरण में 22 श्रमिक झारखंड लौट आएंगे। शेष मजदूर टिकट बुकिंग के बाद आएंगे। आपको बता दें कि झारखंड के 35 मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। इन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। ताजिकिस्तान में फंसे ये सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। घर घर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड, अब ग्रीन राशन कार्ड धारियों को भी बनेंगे कार्ड। 5 लाख तक का इलाज फ्री। आयुष्मान भारत के तहत मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने किया। यह रैली सिविल सर्जन कार्यालय से होते हुए धनबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची। सिविल सर्जन ने कहा कि पहले लाल और पीला राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार के नए नियमों के आलोक में ग्रीन राशन कार्ड धारियों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आयुष्मान मित्र संबंधित क्षेत्र की सहिया आंगनबाड़ी कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को घर घर जाकर कार्ड बनाने के लिए लगाया जा रहा है। कक्षा 7 और 8 के लिए परीक्षा 3 मार्च को ST/SC पिछड़ी जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, एकलव्य मॉडल और आश्रम आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 7 और 8 में नामांकन को लेकर 3 मार्च को प्रवेश परीक्षा होगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए रांची के 5 स्कूलों को केंद्र बनाए गए हैं। मस्जिद में कैसे आया पेट्रोल और पत्थर, झारखंड विधानसभा में गूंजा पलामू हिंसा का मुद्दा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन 15 फरवरी को पलामू के पांकी में हुई सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा गरमाया। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने पांकी हिंसा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे। शशि भूषण मेहता ने कहा कि मस्जिद में पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आए। इस दौरान जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और शशि भूषण मेहता के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने उक्त मामले को संज्ञान में लिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन चयन करने का अंतिम मौका। नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी नई पेंशन योजना या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन शपथ पत्र के माध्यम से करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक निर्धारित की गई थी। वित्त विभाग की ओर से विकल्प चयन से छूटे कर्मियों को एक बार फिर अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। जिन्होंने NPS में बने रहने का विकल्प चयन कर लिया गया हो या पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प चयन करते हुए GPF संख्या प्राप्त कर लिया गया हो और उक्त आधार पर कटौती के साथ वेतन का भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो, उनके संबंध में पुनः विचार नहीं किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ चुनाव के लिए 36 नामांकन दाखिल किए गए। रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ चुनाव 2023 के विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई। विभिन्न पदों के लिए कुल 36 नामांकन दाखिल किए गए हैं।
रांची सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन भेजा है। इनसे रांची के ईडी ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। 6 मार्च को डीएसपी प्रमोद मिश्रा और 7 मार्च को रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को ईडी ऑफिस में पेश होना है। ईडी के अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी के अधिकारी पहले भी पूछताछ कर चुके हैं। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नियम के खिलाफ जेल में सुविधाएं देने के मामले में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। दुमका में बारात में छोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग, 7 दुकान जलकर राख। झारखंड स्थित बाबा बासुकीनाथ की नगरी में सोमवार की देर रात करीब 1:45 बजे बारात में छोड़े जा रहे पटाखों की चिंगारी से 7 दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई। करीब 25 लाख के नुकसान की संभावना जताई गई है। स्थानीय लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पाकर और दुकानों को चपेट में आने से बचाया। नाराज ग्रामीणों ने देर से आने पर दमकल की टीम को बैरंग लौटा दिया। लोगों ने सुरेश कुटीर धर्मशाला में बारातियों के वाहन व कुर्सी को तोड़ डाला। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पुलिस पदाधिकारियों को घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 110 स्कूलों में 8वीं का एक भी छात्र नहीं। कई स्कूलों से नहीं भरे गए परीक्षा फॉर्म। जिले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3708 छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि खत्म हो गई है। ऐसे में परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्र छात्राएं अब 8वीं कक्षा की परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 फरवरी थी, उसे बढ़ाकर 25 फरवरी की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले में 110 स्कूलों का आंकड़ा शून्य है, यानी कि इन स्कूलों से एक भी छात्र छात्राओं ने 8वीं कक्षा का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है। इनमें अधिकतर गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं। बताते चले कि धनबाद में सरकारी व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1022 है। इनमें से 912 स्कूलों के 37,637 छात्र छात्राओं ने ही 8वीं कक्षा का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा है। परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से किया जाएगा। जमशेदपुर के बहुचर्चित वर्षा पटेल मर्डर केस में एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्र कैद। जमशेदपुर शहर के चर्चित वर्षा पटेल मर्डर केस में परिवार वालों को 15 महीने बाद न्याय मिला। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार 28 फरवरी 2023 को दोषी एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले 26 फरवरी को कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया था। बता दें कि 12 नवंबर 2021 को घर से गायब हुई वर्षा का शव 18 नवंबर 2021 को टेलको स्थित सीटू तालाब से बरामद हुआ था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 9 लोगों की गवाही हुई। वहीं पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट भी जमा की थी। गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि गत 12 नवंबर को वर्षा पटेल को एएसआई धर्मेंद्र के साथ देखा गया था। गवाहों के बयान और विभिन्न दलीलों के बाद कोर्ट ने मंगलवार 28 फरवरी को दोषी एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। धालभूमगढ़ में नहीं बनेगा एयरपोर्ट, केंद्र सरकार ने रद्द किया प्रस्ताव। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण एवं एलिफेंट कॉरिडोर होने का कारण दर्शाते हुए केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस संबंध में 27 फरवरी को पत्र जारी कर एयरपोर्ट निर्माण के अध्याय का पट्टाक्षेप कर दिया। पत्र में कहा गया कि भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत जमशेदपुर में टाटा स्टील के स्वामित्व वाले सोनारी हवाई अड्डा से उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। धालभूमगढ़ में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रयुक्त हवाई अड्डा है, जो वर्तमान में जर्जर हालत में है तथा संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सेल टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का हेड क्लर्क 20,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। जमशेदपुर में सेल टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हेड क्लर्क सुबोध कुमार सिंह को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गोलमुरी निवासी संजय सिंह ने एसीबी से शिकायत की थी कि असेसमेंट डिमांड नोटिस जारी करने के एवज में रिश्वत मांग की जा रही है। वे घूस नहीं देना चाहते हैं। जांच में मामला सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने हेड क्लर्क सुबोध को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। निरसा में डिवाइडर से टकराई टूरिस्ट बस, आधा दर्जन यात्री जख्मी, एक की हालत गंभीर। झारखंड के धनबाद जिले के निरसा कब्रिस्तान के समीप NH2 पर गोविंदपुर से कोलकाता की ओर जा रही टूरिस्ट बस मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गए। एक यात्री की स्थिति गंभीर है। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि हम लोग पश्चिम बंगाल के बीरभूम से 13 दिन के टूर पर अजमेर शरीफ गए थे। वहीं जब हम लोग वापस अपने घर लौट रहे थे तभी मंगलवार सुबह करीब 4 बजे
बस चालक ट्रेलर को ओवरटेक करने के क्रम में ट्रेलर से टकराकर डिवाइडर में जा टकरा गया। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंपा गया था। आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हुई, जिसके बाद उन्हें ईडी ने विशेष अदालत में पेश किया गया। जस्टिस पीके शर्मा की कोर्ट ने उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने ईडी की ओर से दिए गए विशेष आवेदन के आधार पर 4 दिनों की रिमांड अवधि और बढ़ा दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।